प्रभारी और हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने लीगल नोटिस भेजा है पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला को। और ये अकेले नहीं है, ऐसे 9 नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसमें सिरसा में चुनाव प्रचार प्रसार करने गए इन नेताओं ने आरोप लगाया था कुमारी शैलजा पर विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बेचने का। और शैलजा ने नोटिस में 2 दिनों के अंदर ये आरोप सिद्ध करने के लिए या फिर माफी मांगने के लिए कहा है। या तो आप माफी मांगिए या फिर जो आरोप आपने लगाए हैं पैसे लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का, उसे सिद्ध कीजिए, उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। दरअसल पहले ही बीजेपी में कुछ नेता शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां पर कुमारी शैलजा ने इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करके नोटिस जारी किया है। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ के हमारे साथ है। तनु, एक बड़ा एक्शन यहां पर हो सकता है अगर कुमारी शैलजा का नोटिस इन नेताओं को भेजा गया है तो जवाब की उम्मीद की जा रही है। अभी क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? लगता है तनु तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी एक लंबा समय गुजारा कुमारी शैलजा ने। विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रही यहां पर हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी शैलजा, जो अब इस नोटिस को लेकर चर्चा में, जो नोटिस उन्होंने ऐसे कुछ नेताओं को भेजा है जो इस वक्त तो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे तब वे कांग्रेस पार्टी में थे। आरोप लगाकर वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और चूंकि कुमारी शैलजा पर लगाए गए इन आरोपों का जो गंभीरता है वो कुमारी शैलजा ने इसी को देखते हुए अब जवाब मांगा है। एक गंभीर और जुझारू नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा की पहचान है। महिला नेता होने के नाते महिलाओं की आवाज वो समय समय पर उठाती रही हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रही हैं। हरियाणा की पृष्ठभूमि में एक अच्छा खासा उनका वर्चस्व है और इस वक्त वे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सिरसा से चुनाव में उतारा है। तनु वर्मा के पास चलेंगे। तनु, कुमारी शैलजा ने कुछ नेताओं को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि जो टिकट बेचने का आरोप आपने लगाया, या तो इस आरोप को सिद्ध कीजिए या फिर आप इस पूरे मामले पर माफी मांगे, इससे कम कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को जो है लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि इन नेताओं के द्वारा कुमारी शैलजा पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। और आपको बता दूं कि हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट पर ये 11 कांग्रेसी नेता जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन्होंने कुमारी शैलजा के खिलाफ जो है वहां पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसको लेकर कुमारी शैलजा ने जो है लीगल नोटिस इनको भेजा है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि ये सभी कांग्रेसी नेता जो हैं, पूर्व कांग्रेसी नेता जो हैं, वो उनसे 2 दिन के भीतर माफी मांगे। अगर उनके द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है तो कुमारी शैलजा ने कानूनी कार्यवाही करने की भी जो है वो बात कही है। आपको बता दूं कि इन कांग्रेसी नेताओं के द्वारा शैलजा के छत्तीसगढ़ के कोयला और शराब घोटाले में शामिल होने का जो है दावा किया गया है। इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहा है कि ये कुमारी शैलजा के सताए हुए जो हैं वो लोग हैं। इसके साथ ही कुमारी शैलजा पर जो है छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा टिकट वितरण के दौरान कुमारी शैलजा ने पैसे देकर टिकट वितरण का भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए। तो कई तमाम तरह के गंभीर आरोप कुमारी शैलजा के ऊपर लगाए गए हैं। और इन नेताओं में मैं आपको बता दूं कि ये पूर्व कांग्रेसी नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, इसमें चौलेश्वर चंद्राकर हैं, चंद्रशेखर शुक्ला है, इनके अलावा और कई तमाम 11 कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी को लेकर कुमारी शैलजा ने इन पूर्व 11 कांग्रेसी नेताओं को लीगल नोटिस भेजा और 2 दिन के भीतर माफी मांगने की जो है वो बात कही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें भोपाल से एक बड़ी खबर, आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। 27 लोकसभा प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां मौजूद रहेंगे और
आपको बता दें कि नेताओं के साथ 11 बजे की बैठक का समय तय किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद की स्थितियों को लेकर यहां मंथन होगा। चुनाव के दौरान आई चुनौतियों परेशानियों पर भी मंथन कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ये बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया यह जा रहा है कि 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और देखना है कि 27 लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर तो मौजूद रहेंगे। क्या कुछ इस पर चर्चा का कारण रह सकता है, क्या विषय रहेंगे, जो कि चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, चर्चा किस बारे में हो सकती है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी संपन्न हो गई है। क्या आगे आने वाले चरणों में प्रचार के संबंध में चर्चा होगी या फिर परिणाम आने के बाद कैसे और किन परिस्थितियों में क्या कदम उठाए जाने, इस बारे में चर्चा हो सकती है? क्या डिटेल मिल पा रही है? बिल्कुल, लगभग सभी बातें आशीष, अगर हम जिक्र करें तो चूंकि 27 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो जगह पर नामांकन, अगर हम कहें एक जगह संयुक्त प्रत्याशी था और एक जगह नामांकन कैंसिल हो गया था, उस लिहाज से 27 थे। सभी को बुलाया गया है, दूसरे पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसमें एक तो ये कि थोड़ी सी कांग्रेस को आशा है कि उनकी 4 से 5 से, अगर आप कांग्रेसियों से बात करें तो उन्हें लगता है कि 6 से 7 सीटें उनकी मध्य प्रदेश में आ रही हैं, तो ये उनके लिए अंदर एक फीडबैक उनको ये लगता है। और हालांकि नतीजे जब 4 जून को आएंगे वो अलग मसला है और उसी मद्देनजर कैसे आपको रिएक्ट करना है। दूसरा, अगर जो नतीजे फेवर में आते हैं तब कैसे रिएक्ट करना है। दूसरा, जब काउंटिंग होती है तब आपको क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका को खत्म किया जा सके। ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा करनी है। दूसरा, संगठन में जो हाल फिलहाल हमने देखा, कांग्रेस के अंदर लगातार नेता छोड़ के चले गए, जो कार्यकर्ता थे वो छोड़कर चले गए, उस पहलू पर भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर होनी है। प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो लगातार वो बैठकें भी करते हैं और इस मद्देनजर भी ये बैठकें होनी है। और इसमें तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी लगातार बैठकों में रहेंगे। अलग अलग जो बैठकें होनी हैं और इसके बाद 2 बजे पत्रकारों से मुखातिब होंगे कि आखिर बैठक में निकला क्या। इस पर पत्रकारों से भी वो 2 बजे चर्चा करेंगे, यानी कि 11 बजे से लगातार बैठकों का दौर चलेगा। अलग अलग जो समूह हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ बैठक अलग होगी। संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करनी है और जो अलग अलग समूह है वो बैठक होगी। और इसके बाद अभी हम ये कहें कि केवल आज नहीं बल्कि आगे भी बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। मितेंद्र सिंह नए युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। विक्रांत भूरिया ने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद वो भी 22-23 को लगातार बैठकें करेंगे, ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रायसेन से खबर